हरी कृष्णदास। क्या करते हो आप? बिजनेस करता हूँ, बोला नहीं मरा रहता हूँ। मरा रहते हो? किस चीज का बिजनेस करते हो? अभी लिखा है ना, एक्सपोर्टर हूँ, पत्थर एक्सपोर्ट करता हूँ यूरोप अच्छा, के ये पैसे कहाँ से निकाले? लिए। स्टेट बैंक। कितने पैसे हैं? 10,000 मेरी जेब में है हाँ। और 24,90 ये है। उसने 500 के नोट दिए, वो मेरी जेब में। अच्छा, तो ये किस पर्पज के लिए निकाले? बिजनेस पर्पज। और ये पैसे आए कहाँ से आपके अकाउंट में? यूरोप से बिजनेस करता हूँ। आपको ये पता है अभी आचार संहिता चल रही है? जी, आचार संहिता का पता है आपको? क्या करें? आचार संहिता लगी हुई है, आपको पता है क्या? आचार संहिता पे मैंने गौर नहीं किया, शहर के बाहर नहीं जा रहा था मैं। नहीं, शहर के बाहर अंदर- नहीं। नहीं, आचार संहिता का पता है नहीं, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, कह तो रहा हूँ आपको। हाँ, तो अभी आचार संहिता लगी है, उसमें क्लियर आदेश रहता है ना कि 1 लाख से मेरी ऊपर बात सुन लो आप। रुपए लेके जाओगे तो मैंने उसकी आचार permission संहिता लेनी मैं ये नहीं कह रहा नहीं लगी है, लेकिन मैंने उस चीज पे गौर नहीं किया। चलो ठीक और है। बैंक से लाया हूँ आपको शहर 10,000 की- इन वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कैसे इलेक्शन टाइम में जब देश भर में आचार संहिता लागू है, उस समय अगर आपके पास से कैश पकड़ा गया तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। पुलिस पैसों को लेकर पूछताछ कर सकती है। संतोषजनक बात नहीं लगी तो आपका कैश जब्त भी हो सकता है। अब आपके मन में बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि अभी तो देश में पहले चरण का ही मतदान हुआ है, अभी 6 चरणों का चुनाव होना बाकी है। ऐसे में मुझे कहीं जाना हो, बिजनेस करना हो, पैसे किसी को देना हो या वगैरह वगैरह, तो इस दौरान क्या करूं? घबराइए मत, लोकमत हिंदी आपकी पूरी मदद करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ तुषार शर्मा। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद भी आप खबरों में शराब की खेप और लाखों करोड़ों रुपए की जब्ती की खबर सुनते रहते होंगे। इन घटनाओं से चुनाव के आसपास कैश और दूसरे सामान ले जाने के चुनाव आयोग के कड़े नियमों की चर्चा होने लगती है। कोई भी नेता, कार्यकर्ता या पार्टी से जुड़ा व्यक्ति कितना कैश लेकर चल सकता है या चुनाव के दौरान आम लोग क्या करें, उसे पैसे या कीमती गहनों का लेन देन करते हुए कितना सतर्क रहने की जरूरत है, इन सब बातों को जानिए इस वीडियो में। असल में चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन सारी इन्फोर्समेंट एजेंसियों को सचेत रहने की सलाह देता है। साथ ही हर जिले के लिए ऐसी टीमें बनाती है जो खर्चों पर नजर रखे। इसके अलावा स्टैटिक सर्विलांस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड भी होते हैं। जिले का मजिस्ट्रेट फ्लाइंग स्क्वाड का अधिकारी होता है। हर एक टीम के पास एक गाड़ी होती है जो 24 घंटे उन्हीं के काम पर रहती है। अधिकारियों को वे सारे उपकरण और जरूरी अधिकार मिलते हैं जो अवैध रकम या शराब या ड्रग्स को सीज करने के लिए जरूरी है। मान लीजिए कि किसी अधिकारी को कोई सूचना मिली कि फला सड़क से अवैध चीजें जा रही है जिसका चुनाव में इस्तेमाल होने वाला है। टिप ऑफ के साथ ही नियरेस्ट सर्विलांस दस्ता तुरंत वहां पहुंच जाएगा, वाहनों की चेकिंग की वीडियोग्राफी करेगा जिससे बाद में सबूत दिए जा सके। कहानी के इस पड़ाव पर आने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर आम लोग कितना कैश लेकर आराम से चल सकते हैं। बता दें, आचार संहिता का असर आम लोगों पर भी होता है। कई बार यह भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके जरिए यानी आम लोगों के जरिए अवैध चीजें यहां से वहां करवा दे। इसी को ट्रैक करने के लिए इलेक्शन कमीशन नागरिकों के लिए भी नियम बनाती है। हम आप जैसे लोग एक समय पर 50,000 से, फिर से सुनिएगा, 50,000 से ज्यादा कैश साथ में लेकर नहीं जा सकते। इससे ज्यादा नकदी यानी कैश के लिए दस्तावेज होने चाहिए, पैसों का लीगल स्रोत, पहचान पत्र और पैसे कहां खर्च होने वाले हैं या खर्च होने जा रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स का साथ होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा कीमत की नई वस्तुओं के लिए, नए प्रोडक्ट्स के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट जरूर होना है। अब मान लीजिए आपके पैसे सीज कर लिए जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो बता दें, अगर आपने दस्तावेज दे दिया तो ठीक, और कोई दस्तावेज ना दे सके तो पैसे सीज कर लिए जाते हैं, यानी जब्त हो जाएगा। ये चुनाव खत्म होने के बाद और तब भी पर्याप्त सबूत देने के बाद ही वापस मिलेगा। कैश अगर 10 लाख से ज्यादा का है तो मामला सीधे इनकम टैक्स विभाग देखेगा। हालांकि 10 लाख से ज्यादा कैश अगर किसी पार्टी या नेता से संबंधित नहीं है और किसी इमरजेंसी के लिए जा रहा है, जैसे कि शादी में हो या अस्पताल के लिए, तब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ हम उसे कैरी कर सकते हैं। तब आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं, टीम उसे सीज नहीं करेगी। लेकिन मामला इनकम टैक्स विभाग के संज्ञान में जरूर आ जाए, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा का मामला। अब राजनीतिक पार्टियों के मामले में क्या होता है, ये भी आसान भाषा में जान लीजिए। इलेक्शन के दौरान जो भारी नकदी, शराब, ड्रग्स या कपड़े गहने बरामद होते हैं, ये काला धन।
असल में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लड़ने के लिए लगने वाली रकम की लिमिट तय कर दी। एक लोकसभा सीट पर खर्चे की जो सीमा है वो 95 लाख रुपए है। छोटे राज्यों में अरुणाचल क्षेत्र में 75 लाख रुपए की सीमा तय कर दी गई है। अक्सर पार्टियों समेत कैंडिडेट खुद को जीतने की कोशिश में उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर पैसे खर्च कर देते हैं। इसका आधिकारिक ऐलान तो होता नहीं, बल्कि होता यह है कि उम्मीदवार चुपके से अपनी ब्लैक मनी को अपने चुनाव क्षेत्र में बांटने लगता है। ये बात चुनाव से संबंधित अधिकारी भी जानते हैं। यही वजह है कि इलेक्शन की घोषणा के बाद से सर्विलांस सख्त हो जाता है। अब इनके मामले में बरामदगी के बाद क्या होता है ये भी जानिए। शुरुआती पूछताछ तो ईसी करती है, यानी इलेक्शन कमीशन करती है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिम्मा ले लेता है। अगर इसमें पता लग जाए कि कैश चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए था तो सीधे सीधे एफआईआर दर्ज हो जाती है, कोर्ट में केस चलता है। इस दौरान साबित हो जाए कि पैसे वोटरों को लुभाने के लिए नहीं थे तो संबंधित व्यक्ति उसे वापस ले सकते हैं। लेकिन ये बात साबित करने के लिए कई दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कैश का ट्रांजैक्शन, पासबुक में एंट्री आदि आदि और वगैरह वगैरह। अदालत को अगर लगे कि कैश या जो भी तोहफे थे वो चुनाव के रिजल्ट पर असर डालने वाले थे या चुनाव को प्रभावित करने वाले थे तो उसे संबंधित जिले के खजाने में जमा कर दिया जाता है। सोने चांदी के साथ भी ठीक ही होता है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।